जय माता दी, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड, आज है नवमी का दिन है और यहाँ पे वही प्रसाद की बनने की हो रही है तैयारी शुरू। तो बस नहाना धोना बाकी सब काम हो चुका है। तो सुबह में वैसे थोड़ा मैं लेट हो ही गई थी, उठी तो टाइम से ही थी, बट अंशु को स्कूल जाना था और जब तक वो जाएगा नहीं, जूते वगैरह इधर उधर करता ही रहता है, तो फिर क्लीनिंग नहीं हो पाई। और उसके जाने के जो मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया था, तो फिर किचन भी दोबारा से ही साफ़ करनी पड़ गई थी मुझे। चाहे हल्का सा ही मतलब कपड़ा लगाओ, लेकिन ये काम तो एक बार बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे भाई अंशु स्कूल जा चुका है क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं है, बोर्ड की क्लास है। 10th क्लास में थोड़ा सा ऐसा कुछ होता ही है भाई बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए सूजी भुन चुकी है हलवा बनाने के लिए। और भाई कई जगह पे तो खीर वगैरह भी बनाते हैं, पर मेरे यहाँ पे तो हलवा पूरी और काला चना ही प्रसाद में बनाया जाता है। ज़्यादातर यही होता है। बाकी अपनी मतलब उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं ऐसे तो। बस भाई ये सब नहीं देते जो गलत चीज़ खाने पीने का ये सब। और सात्विक भोजन में आप जो भी कुछ हो वो खिला सकते हो अपने मन के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है, बट पता नहीं वीडियो में कैसे वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन ये रेड कलर का था बिल्कुल। इसको काला नहीं करते हैं, माता रानी के प्रसाद को ध्यान रखते हैं, हल्का सुनहरा होना चाहिए इसका कलर। जैसा कि पूरी का कलर होता है, ऐसा ही हलवे का कलर आता है। क्योंकि भाई प्रसाद के लिए आप समझ सकते हो माता रानी को लाल रंग कितना पसंद है, तो उसी के हिसाब से हम प्रसाद वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनने के बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया है और थोड़ा सा मैं गोले को इसी में कद्दूकस कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना था। ज़्यादा फ्लेवर बच्चे भी नहीं खाते, पसंद कम करते हैं सूखे हुए गोले को। और यहाँ पे मैंने अंशु के पापा भी नहा के आ चुके, तो मैं उनको बीच में बोलने चली गई थी कि भाई नारियल छील लीजिए हाथ धो के, क्योंकि वो प्रसाद भी बनाना ज़रूरी है। और वो काम तो हर साल इसके पापा ही करते हैं, प्रसाद हमेशा वही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं भाई चने फ्राई करने की कर रही थी तैयारी। तो काले चने जो हैं उसमें मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं, उसी के अंदर छिलका उतार के और उसी में सीटी लगा दी थी। क्योंकि छिलका रखते हैं तो गंदे हो जाते, तो मैंने क्या किया, छिलका उतार दिया था, फिर वॉश करके और फिर उसी में उबाल लिए थे चने के साथ आलू। और यहाँ पे टमाटर की प्योरी और सूखे मसाले डाल दिए हैं। और भाई जो भी ये सूखे मसाले हैं ये अनटच वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ऐसे वैसे हाथों से या बिना नहाए ना छुए जाए। तो प्रसाद वगैरह जब भी बनाना होता है मैं इन्हीं मसालों का यूज़ करती हूँ। और अच्छे से सारा काम निपट गया था, बहुत ही मतलब सिंसियर तरीके से जो बोलते हैं। क्योंकि हम अच्छे माइंड से जब काम करते ना, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है कभी भी ऐसे मामलों में। क्योंकि मैंने एक दो बार करके देखा है, कभी हाथ गर्म लग गया, कभी कढ़ाई टच हो जाती है, तो फिर खुद को ही दिक्कत होती है और देर में देर और होने लग जाती है। तो मैंने क्या किया था, बिल्कुल अच्छे से ना नॉर्मल तरीके से जो करते, हद से ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की थी। और मेरा काम 10 बजे तक निपट गया था अच्छे से, 2 घंटे के अंदर अंदर। तो अंशु के रहते रहते मैंने आंगन की धुलाई कर चुकी थी मैं पहले ही, 8 बजे से पहले ही। और उसके बाद मैंने अंदर की क्लीनिंग वगैरह शुरू की थी, क्योंकि अंदर जब वो तैयार हो रहा था तो बाहर का आंगन बिल्कुल खाली था। तो मैंने डॉगी को नहला दिया था और उसको बांध दिया था, क्योंकि बच्चे आने वाले थे तो फिर वो परेशान कर देता। तो इसलिए मैंने, और प्रसाद मेरा बन गया है, बस थोड़ी सी पूरियाँ बनानी है भोग के लिए। और उसके बाद तैयारी करेंगे हम आरती की। और फ्रेंड, आरती की वीडियो भाई बन नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे मतलब मैंने बच्चे रुक नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि कैमरे को ना होल में लगा दिया था, कि मैंने बोला आप लोगों की वीडियो बन रही है तो खुशी के मारे, ताकि रुक जाएं और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो पूरी पूरी बनी, तब तक अच्छे से उन लोगों ने कर लिया था वेट, क्योंकि आरती की और मैंने गरम गरम बनाई थी पूरियाँ। तो अंशु के पापा ने तलवा दी थी तलने के लिए। ये इतना हेल्प मेरे हस्बैंड हमेशा करा देते हैं, क्योंकि भाई लड़की तो मेरे पास बड़ी है नहीं, और जैसे 2 लोग इसमें तो चाहिए ही चाहिए होते हैं पूरी पूरी बनाने के लिए। तो हम लोगों ने अच्छे से मिल के कर लेते हैं हमेशा। रोज़ हेल्प कराए ना कराए, लेकिन माता रानी की कृपा से नवरात्रि के दिन ये मेरी हेल्प बहुत अच्छे से कराते हैं। तो यहाँ पे भाई देखिए, मैंने जो भोग के लिए मैया रानी के लिए पूरियाँ बना ली हैं। तो अच्छे से देखिए, ये वाइट कलर आ ही रहा है, शायद लाइट ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन पूरियों का कलर भी वाइट लग रहा था।
और यहाँ पे देखिए बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको बाहर बुला रही हूँ पैर वैर धोने के लिए। और लाइट का फ्लैश बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था, जैसे बच्चे आगे आ रहे तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा था। तो यहाँ पे पैर वैर धुलाई मैंने करवा दिए हैं इन लोगों के। और बच्चे बहुत खुश होते हैं भाई ऐसे मामलों में। वीडियो बन रहा है, कैमरे के सामने बार बार आ रहे थे, फेस अपना अपना फेस देख के ना इनको बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि आईने में करते ना बच्चे खेल, ऐसे कर रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा कट भी किया, लेकिन देखिए बहुत खुश थे। मतलब बच्चों की खुशी में ही भाई हम लोगों की खुशी होती है। इस दिन के लिए ये सब किया जाता है और अच्छा लगता है मुझे ये सब देख के, क्योंकि भाई बच्चे हैं और कन्या को खुश करने के लिए आज के दिन तो ये सब किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं। और मेरे यहाँ पे तो भाई माता रानी की कृपा से अपने आप ही बहुत खुश थे ये लोग, क्योंकि सानू के खिलौनों से खेल रहे थे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने फिर इनको बैठा दिया था कि मैं प्रसाद लेके आ गई थी कि भाई खाने वाने के लिए मैं लेने की किचन में। तो फिर मैंने बोला बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तिलक वगैरह करना था बच्चों का। और भाई लड़कियां तो इस दिन बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया था सारा काम, खूब अच्छे से निपट गया। और तिलक विलक लगाने के बाद बांधेंगे कलेवा धागा, यानी मोली बोलते हैं कोई, मेरे यहाँ तो भाई इसको नाड़ का धागा बोलते हैं। तो बांध दिया है। और उसके बाद भैया हम थाली, अंशु के पापा को मैं बोल के आ गई थी, वो थाली बोल रहे मैं लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ डाल के आ गई थी हलवा वगैरह। तो भाई लाना तो पड़ता ही है ये सब, क्योंकि फिर बच्चे ना भागने लग जाते हैं, ये लोग ना बहुत जल्दबाजी ये सब इधर उधर। और मेरे यहाँ तो डॉगी भी है, तो कहीं कोई टच ना कर दे बेकार में। तो खाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी डर लग रहा था मुझे बहुत। तो यहाँ पे मैं जितना जल्दी हो सके मैं सब करने की कर रही थी तैयारी। और यहाँ पे भाई चलो प्रसाद डाल के ले आते हैं बच्चों के लिए। और देखिए इनका खेल खेल में क्या मस्ती चल रही है। और भाई चलो फिर बहुत अच्छे से निपटा मेरा तो माता रानी की कृपा से। ससुराल में तो ये बहुत सालों के बाद मैंने नवरात्रि की है यहाँ पे। और शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत अलग तरीके की जाती है। और वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मतलब अलग तरीके का होता था, और चीज़ें भी मिल जाती थी। गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल होते हैं मतलब मार्केट में, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं था। तो मैंने बच्चों के लिए जो कलर्स के पैकेट होते हैं स्केचेस के, तो वो सभी मंगवा लिए थे, क्योंकि बच्चों के लिए भाई कुछ तो चाहिए था मुझे देने के लिए। अब खाली पैसे से तो काम चलने वाला नहीं था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इनको डाल दिया है, क्योंकि सारे लोग मना ही कर रहे थे, क्योंकि ये भाई हमारे पड़ोस में ही इनके यहाँ पे जाके आए हैं अभी अभी। तो इन लोगों का बिल्कुल मतलब मन नहीं कर रहा था खाने का। और मैं ही थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था। और बिल्कुल कभी कभी मन होता है जब बच्चे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ आते ना, मतलब अपने ही घर, तो अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा घरों में एक दो बार जाना पड़ जाता है तो फिर परेशान होने लग जाते हैं लोग। पर कोई बात नहीं, पर बच्चों ने अच्छे से खा लिया था थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा खा लो, लेकिन सारी चीज़ें हल्का हल्का टेस्ट करो, ताकि भाई अच्छे से काम निपट जाए। और मेरा तो हो ही गया था। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ इनके प्रसाद के लिए। तो पंचमेवा था और नारियल, जो कि माता रानी के लिए रखा था हमने कलश के ऊपर। तो वो प्रसाद देना बहुत ज़रूरी होता है सबको। और यहाँ पे केले रखे हुए हैं और पैसे वगैरह जो भी है, तो वो सब देने के बाद वो सब मैं नहीं दिखाई दी भाई देते हुए। और फिर आ गए हैं हमारे ठाकुर जी के मंदिर में। तो हर पूजा या कोई भी त्यौहार प्रोग्राम जो भी होता है, उसका एंड हमारे यहाँ ठाकुर जी की यहाँ मंदिर में आने से होता है पूरा। तो वो सब भी मेरा काम फिनिश हो गया। और दोपहर के 11 बजने वाले हैं। दोपहर क्या है तो मॉर्निंग, लेकिन दोपहर के ही हैं।